मैं रवि कुमार आज आपका अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के हम मैथ का सिलेबस लेकर आए हैं, विषय वस्तु कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर ही देखिए, सबसे पहले गणित इसको इंग्लिश बोलते हैं मैथमेटिक्स। कहता है विषय वस्तु, इसको हम क्या बोलते हैं सिलेबस। टोटल मार्क्स मैंने कुल प्रश्न की कुल मार्क्स कितना रहेगा आपका 100 नंबर का रहेगा ये। अब देखिए 100 मार्क्स है। अब देखा जाए इसमें चैप्टर आपका अध्याय मन जो पढ़ना है आपका 15 अध्याय पढ़ना है। अगर 15 अध्याय के मिलाकर देखा जाए तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है वो होगी एक्सरसाइज की संख्या कितनी होगी 56 होगी, समझे। अब प्रश्न यानी कहा जाए तो 56 एक्सरसाइज मिला के कुल प्रश्न यानी क्वेश्चन जो होगा 619 क्वेश्चन होगा। अब लोग हम यहाँ पर देखें, हम लोग चैप्टर वाइज मार्क्स मैंने चैप्टर वाइज मार्क्स देखेंगे, फिर चैप्टर वाइज नेम देखेंगे, यानी अध्याय का नाम मैंने कौन कौन चैप्टर है उसका नाम पढ़ेंगे हम लोग, और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वो हम भी देखेंगे हम लोग, उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। चलिए अब देखा जाए इसका चैप्टर्स नेम मतलब अध्याय का नाम, चैप्टर वाइज मार्क्स देखेंगे। चलिए आगे यहाँ देखते हैं हम लोग। अब देखा जाए वास्तविक संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसमें टोटल अगर एक्सरसाइज देखा जाए तो 4 हो, जैसे प्रश्न 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4 ऐसे करके रहेगा। फिर टोटल जो प्रश्न रहेगा 4 से मिला के कितना रहेगा 40 प्रश्न। आई कितना मार्क्स से पूछता है तो आपका ये जो मार्क्स पूछता है वह कितना नंबर का पूछता है 5 नंबर का पूछता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्रा। क्या हम लोग देखेंगे? अलजेब्रा। देखिए तो अलजेब्रा के हम लोग इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। इसमें टोटल मार्क्स देखा जाए तो आपका 20 मार्क्स का पूछता है, जिसमें आपका बहुपद आ गया, दो चार रैखिक समीकरण आता है, द्विघात समीकरण आता है, इसे भी मिला के आपका 20 नंबर के पूछता है। जिसमें हम दूसरा चैप्टर का पढ़ना है बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल में अगर प्रश्न की जो संख्या देखा जाए तो इसमें 4 प्रश्न होते हैं, 4 एक्सरसाइज होते हैं। प्रश्न की संख्या कितना होता है? 29 होता है। फिर अगला अब कहता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, हम लोग इसमें पढ़ेंगे 2 चर। तीसरा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इन टू वेरिएबल कहते हैं। इसमें आपको चैप्टर जो पढ़ना है एक्सरसाइज क्या होता है 7 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं। अब देखा जाए अब 7 एक्सरसाइज मिला के प्रश्न की संख्या देखा जाए तो कितना होता है 77 होता है। अब हम लोग चौथा चैप्टर जो पढ़ेंगे जिसका नाम है, चौथा चैप्टर का आपका नाम है द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट इक्वेशन। इसमें आपको एक्सरसाइज देखा जाए क्या होता है 4 एक्सरसाइज होता है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 करके होता है। लेकिन प्रश्न की कुल संख्या देखा जाए तो 44 होते हैं। अब देखा जाए पाँचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। हम लोग इसमें बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 4 गो, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 तक पढ़ेंगे। इस 4 एक्सरसाइज मिला के जो प्रश्न की संख्या होती है 97 गो होता है। कितना प्रश्न है इसमें? 97 गो। आई की नंबर का पूछता है आपको 5 मार्क्स का पूछता है। देखिए छठा चैप्टर आपका इसमें है आता है ज्योमेट्री, मतलब इसको गिनती कहते हैं ट्रायंगल। यानी जो ज्योमेट्री होता है वो आपका उसमें आता है ट्रायंगल आता है, त्रिभुज आता है, वृत्त आता है और रचना आता है। तीनों चैप्टर मिला के आपका 20 नंबर के पूछता है। तो ये छठा चैप्टर का नाम है ट्रायंगल मन त्रिभुज है। इसमें एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6 गो। अब क्वेश्चन कितने इसमें है? 68 क्वेश्चन है। के नंबर का पूछता है इससे? तो 10 नंबर का पूछता है।
फिर उसके बाद है नियामक ज्यामिति, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें आपका एक्सरसाइज कितने पढ़ना है, 4 एक्सरसाइज। प्रश्न की संख्या कितना है, तो आपका 39 प्रश्न की संख्या है इसमें। अभी देखा जाए इससे कितना नंबर का पूछता है, तो 5 मार्क्स का पूछता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अब देखा त्रिकोणमिति से अगर कुल मार्क्स देखा जाए तो त्रिकोणमिति से आपको कुल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 2 पार्ट होता है, एक त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है। तो त्रिकोणमिति का परिचय है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक्सरसाइज कितने हम लोग पढ़ते हैं, 4 वो 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। इसमें कुल प्रश्न की संख्या कितनी है, 50 है। ऐसे अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री से आपका, तो इससे आपका 14 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है, 14 मार्क्स का पूछता है इससे। अब देखा जाए इसमें 9वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक्सरसाइज के है, एक है मात्र 9.1 है। इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 प्रश्न पूछा जाता है इससे। 16 को प्रश्न है इसमें। कितना नंबर का इससे पूछता है, तो आपका 6 मार्क्स का पूछता है। कितना नंबर का पूछता है, 6 नंबर का। एक आपको 5 नंबर में आएगा, एगो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अगला है ब्रीथ। 10वां चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीथ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। इसमें एक्सरसाइज आपको 2 पढ़ने के लिए, 10.1 और 10.2 बस। इसमें कुल प्रश्न की संख्या देखा जाए तो 17 प्रश्न। कितना नंबर कैसे पूछता है, 5 मार्क्स का पूछता है। अब देखा जाए 11वां चैप्टर का नाम है रचनाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें आपका कितने एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज, 11.1 और 11.2 है। ये दोनों एक्सरसाइज मिला के प्रश्न की अगर संख्या दिखा जाए तो 14 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं, 14 को। आपको कितने इससे मार्क्स पूछेगा, रचना से पूछता है 5 मार्क्स का पूछता है। जो भी आपका पूछता है एक को 5 नंबर का प्रश्न से पूछा जाता है आपका 5 नंबरी का। बारहवां चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। इसमें कितने एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, 12.1, 12.2 और 12.3। इसमें जो कुल प्रश्न की संख्या है तीनों चैप्टर मिला के 35 प्रश्न है। इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर का पूछता है, 5 नंबर का। अगला 13वां चैप्टर है जिसका आपका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें कितने एक्सरसाइज पढ़ना है, 5 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 और 13.5 है। इसमें अगर कुल प्रश्न की संख्या 5 चैप्टर मिला के देखा जाए एक्सरसाइज मिला के तो 38 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। इससे भी कितना नंबर का पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगला है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी देखा जाए स्टैटिक्स हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 14वां चैप्टर का नाम क्या है, सांख्यिकी, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज है आपका 4 एक्सरसाइज है, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4। इसमें कुल प्रश्न की संख्या दिखाया जाए तो कितने प्रश्न की संख्या है, 25 है। अब इसमें कितने नंबर का इससे पूछा जाता है, तो 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है परिकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी है। इसमें 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। कि एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज, 15.1, 15.2। इसमें कुल प्रश्न की संख्या देखा जाए तो 30 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 30 प्रश्न। कितना नंबर का पूछा जाता है इससे, तो आपका इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका 2 नंबर का रहेगा और 3 इससे आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।